आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी जिसका एग्ज़ाम 26-27 नवंबर 2022 को होने जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला में आज हम बिहार एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए मेंस परीक्षा जो कि आपका 27 जनवरी 2013 को संपन्न हुई थी, उसके सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि लगातार बिहार एग्जाम से संबंधित वीडियो आपको चैनल पर मिल रहे हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैथमेटिक्स और रीजनिंग जनरली ये पोर्शन आप कवर कर रहे होंगे, अच्छे से इनकी खूब प्रैक्टिस करिए, इनमें कोई कोताही ना बरतें। जनरली इसमें क्या होगा, छात्र 75 में से 70 लाने का प्रयास करेंगे और अच्छा करेंगे। बट जो पोर्शन बच जाता है आपका दूसरा जीएस प्लस साइंस का 75, इसी में आपका जो है फ्री खेला होगा और इसी में आपको ज़्यादा हार्डवर्क करनी होगी ताकि आपका स्कोर और भी बेहतर हो सके। ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रैक्टिस चल रही है। जितने पेपर बिहार एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं सब लगातार आपके आ रहे हैं। 40 दिन का समय बचा हुआ है, खूब प्रैक्टिस करें और इनको रट जाएं, घोट लीजिए। ठीक है। किसी भी तरीके से पीवाईपी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? ये सबको पता है, ये आपका बिहार। ठीक है। जनरली आप जानते हैं कि जो बिहार की राजधानी पटना है, लगभग 55 किलोमीटर दूर वहाँ से एक स्थल है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, दक्षिण पूर्व में स्थित है ये। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था और इसकी स्थापना जो है वो कुमारगुप्त ने की थी, लगभग 415 से 454 के आसपास। ठीक है। और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी। 10,000 छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था भी थी यहाँ पर। और इसको जो नष्ट किया था वो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में जो जनरली आपको यहाँ पर बताई गई। आगे देखते हैं, किस लेखक ने जो है जासूसी पात्र पोयरोट की रचना की थी? तो पोयरोट की रचना जो की थी वो आपके जो है क्रिस्टी ने की थी। ठीक है, ये अंग्रेजी उपन्यासकार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की? तो ये थे आपके वुडहाउस। कौन थे? वुडहाउस। आगे बढ़ते हैं। नगर कोझिकोड कहलाता था, तो जो कोझिकोड था जनरली उसे कहते थे आपका कालीकट। ठीक है। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री जो है वास्को डी गामा पहली बार भारत की भूमि कालीकट के तट पर ही उतरा था। चीन की संसद को क्या कहते हैं? जो चीन की संसद है वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस, ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहलाती है। ठीक है, तो यानी 5 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, तो आपका 1961 में। ठीक है, इनका नाम था यूरी गागरिन। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये सोवियत संघ के रहने वाले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका पाकिस्तान। अगर अब मैं बात करूं तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है वो मारखोर है, जबकि वहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक चांद तारा है। ठीक है, बेल्जियम, नॉर्वे एवं नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय पशु है वो शेर यानी सिंह है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं, तो सबको पता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आइसोबार्स। ठीक है, क्या कहलाती हैं? आपकी आइसोबार्स कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। ठीक है, पहले समझते हैं इक्विनॉक्स क्या होता है। यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। 22 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। ठीक है, इसे क्रमशः शरद जो है विषु यानी जो है शरद विषु और बसंत विषु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या डेट इसके अंदर हो जाएगी? 9th में आपका 21 मार्च। ठीक है, तो 2 डेटें होती हैं, 21 मार्च और 22 सितंबर। आगे देखते हैं।
वह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, तो बहुत ही फेमस था ये चीज़, आप जानते ही हैं इनको। संजय गांधी जी थे, ठीक है, वरुण गांधी के जो है पिताजी। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। यह राजनीतिक कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। तो पूछा गया है वो कौन है जो कभी दूर संचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे, ठीक है, ये जनरली आपको बताना है। तो 11 क्या हो जाएगा, दैट इज नारायण। क्या हो जाएगा, नारायण। पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित हैं, तो बहुत ही फेमस प्लेयर हैं बैडमिंटन के पुलेला गोपीचंद। अगला है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं। तो किनको बुकर पुरस्कार दिया गया, ये पूछा गया है, ठीक है। तो जो बुकर पुरस्कार है ये बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाश संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है, ठीक है। अरुंधति राय को यह पुरस्कार जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में दिया गया था। इसको अरुंधति राय को, इसके लिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कभी कभी ये किताब भी पूछ ली जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत रत्न किसको मिल चुका है, तो लता मंगेशकर जी को 2000 में भारत रत्न सम्मानित किया गया, वहीं सचिन तेंदुलकर को 2013 में और अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है। तो 14 का क्या होगा आपका, लता मंगेशकर हो जाएगा। तो लता मंगेशकर जी को भी मिल गया है। तो उस समय देखें तो सचिन तेंदुलकर को भी मिला, वाजपेयी को भी मिला, पर लेकिन अगर देखें तो उस समय जब एक प्रश्न पूछा गया था तब ये दोनों को जो है नहीं मिला था। ये 2013 का पेपर है और 2014 में मिला है वाजपेयी और तेंदुलकर को, ठीक है। तो इसलिए वहाँ के हिसाब से तब होगा। आज की डेट में आपका अगर ऑल होता तो ये तीनों हो जाते, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका, पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो आपका पता ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री थे। 27 मई 1964 तक भारतीय प्रधानमंत्री पद पर बने रहे और इनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। 27 मई 1964। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 15 का बी होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, 16 का सी कमल हो जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या कहलाता है, तो 17 का डी होगा, चैत, ठीक है। और अंतिम माह क्या कहलाता है, फाल्गुन। क्या कहता है, फाल्गुन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर जो है इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। तो 5 सितंबर को कौन पैदा हुए थे, राधा कृष्णन जी, ठीक है। राधा कृष्णन जी जो है 5 सितंबर को पैदा हुए थे। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है और यह लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से, ठीक है। आगे बढ़ते, 90 नंबर हो गया। चलते हैं आपका 20 नंबर पे। इस पुस्तक पर आधारित जो है यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। तो 20 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, द लास्ट लेक्चर। द लास्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। इनकी इसके लेखक थे आपके जेफरी जेफलो, अंग्रेजी में लिखी गई थी द लास्ट लेक्चर। 8 अप्रैल 2008 को पहली बार प्रकाशित हुई थी, ठीक है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। इसके सह लेखक रैंडी वाफ थे। तो 20 का जो हो जाएगा आपका, दैट इज डी ऑप्शन होगा, द लास्ट लेक्चर। 20 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर के बाद अगला नंबर आता है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या पूछी गई है। तो भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो उस टाइम की बात अलग थी, ठीक है। उसमें जो है आपका 8 थे। आज डेट में अगर आप काउंट करोगे तो आज डेट में कितना हो जाएगा, वर्तमान भारत में संघ प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है। कौन कौन हो गए हैं फिर से देखते हैं, आज भी देखा है तो 8 हो गए हैं। जैसे अंडमान निकोबार हो गया, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ है, उसकी चंडीगढ़ ही है। दादरा नगर हवेली है, उसका दमन ही हो गया, ठीक है। पौंडीचेरी, ठीक है, और पौंडीचेरी हो गया। दिल्ली, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 और बन गए तो आपके हो गए, ठीक है। तो दमन दीव, दादरा नगर हवेली कहीं ना कहीं जो है अलग थे तो उनको मिला दिया गया, तो एक और बन गया, नहीं तो पहले 9 थे, अब 8 हो गए।
आगे देखते हैं आपका। तो यही कारण था दमनदीव को जो है 26 जनवरी 2020 को मिलाया गया दादरा नगर हवेली में। ठीक है। मैकमोहन रेखा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। भारत और चीन के बीच में जो है कौन सी है आपकी, तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा हो जाएगी आपकी, मैकमोहन रेखा हो जाएगी भारत और चीन के बीच में। ठीक है। आगे देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो सतपुड़ा का अगर आप रेंज देखेंगे तो जो ये सतपुड़ा रेंज है ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है। ये नर्मदा एवं ताप्ती नदी की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी तथा मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। ठीक है। पूर्व में इसका विस्तार जो है छोटा नागपुर पठार तक है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है धूपगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। ठीक है। जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नर्मदा एवं ताप्ती। ठीक है। एनटी के बीच में आपका सतपुड़ा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा गया है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो नेपाल में है, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, आपको पता ही है। और इसकी लंबाई जो है 8848 मीटर है। 8848 मीटर है। ठीक है। पर उनका विकल्प बी में जो है 8850 दिया है, तो ये आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है इसमें। अगला है तालचर कोयले की खानें कहाँ पर हैं। तालचर जो है उड़ीसा राज्य के अनुगुल जिले में स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा राज्य के अनुगुल जिले में। ठीक है। यह ब्राह्मणी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, तो ब्राह्मणी नदी वहीं पे आपकी बहती है। ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। तो अगर बात करें तो नमक के उत्पादक राज्यों में क्या आ जाएगा, भारत के जो समुद्र तटीय राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कुल नमक का उत्पादन लगभग 95% करते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी नमक का कुछ उत्पादन होता है। ये सभी राज्य मिलाकर जो लगभग 200 से जो है 2.5 लाख टन के आसपास नमक उत्पादन करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, बिहार हो जाएगा, गुजरात और तमिलनाडु सब करते ही करते हैं। आगे देखते हैं। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो विजय घाट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री जी के जो है समाधि स्थल को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, राजघाट महात्मा गांधी का फेमस है, शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है, अभय घाट जो है मोरारजी देसाई का है, महाप्रयाण घाट जो है ये आपका राजेंद्र प्रसाद जी का है, समता स्थल जगजीवन राम का है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है और वीरभूमि जो है राजीव गांधी की। ठीक है। आगे देखते 28 नंबर पूछा गया है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार जो है दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। वह लगभग जो है 8 बार जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष जो रहे हैं। 1930 में, 1936 में, फिर 1937, फिर 1951, 52, 1953, फिर 1954। ठीक है। तो लगभग 8 बार ये रहे हैं। आगे देखते हैं। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये सबको पता है, सुचेता कृपलानी, एक स्वतंत्रता सेनानी और पॉलिटिशियन भी थी और उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री बनी थी और भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव उन्हीं के पास था। ठीक है। वो प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, बेसिक पॉइंट है। ठीक है। ये जो है 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 तक जो है उत्तर प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री रही थी। तो इनका नाम हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो भारत में जो पहली बोलती फिल्म थी उसका नाम था आलम आरा। ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो निर्देशन किया था वो आरदे फिर ईरानी ने किया था। 14 मार्च 1932 को जो है इसका जो है प्रदर्शन किया गया था। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित जो है राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली भारतीय फिल्म है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा है और राजा हरिश्चंद्र जो है प्रथम भारतीय फिल्म थी जिसका प्रदर्शन 1913 में किया गया था और ये एक मूक फिल्म थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 31 में चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी। तो 31 में आ जाएंगे तो उसका नाम होगा आपका, दैट इज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित पहली फिल्म का नाम था श्यामची आई। ये मराठी फिल्म थी। क्या नाम था, श्यामची आई, मराठी फिल्म थी। ठीक है। जबकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली जो हिंदी फिल्म थी वो मिर्जा गालिब थी, 1954 में आई थी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हिंदी फिल्म कहेगा तो मिर्जा गालिब होगी, अदरवाइज आपको श्यामची आई को ही मारना है। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। तो अगर हम 32 नंबर की बात करूँ तो 32 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 32 के अंदर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज रामविलास पासवान। ठीक है। अपने बिहार के ही हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
33 चलते हैं कि किन्हें जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार प्रश्न इस पर बनता रहता है, ठीक है, बीपीएससी के अंदर भी पूछा गया है। तो 33 का हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो जो जस्ट डू इट है ये आपका है नाइक हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका नैफेद, दर्द निवारकों की एक श्रृंखला, मिट्टी इसके लिए आता है। तो जो है अगर इसमें देखा जाए तो 35 का सी हो जाएगा, दैट इज इन्फ्लेमेटरी। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, वसी अम्ल है, ठीक है। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो 37 का होगा आपका डी ऑप्शन, दैट इज केपलर 16b। वर्ष 2011 में किस नेता ने अनशन किया? इसे सद्भावना मिशन कहा गया, ठीक है। तो 38 का हो जाएगा बी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी ने जो है इसे सद्भावना मिशन कहा था। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? 39 का ए होगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी को। वर्ष 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय रूप से संन्यास लिया? तो उस टाइम जो संन्यास लिया था वो थे आपके राहुल द्रविड़ जी, ठीक है। लेटेस्ट में भी ध्यान देते रहिए, सुरेश रैना का नाम आएगा। यूएफसी में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? 2011 की घटना है, तो करंट अफेयर की घटना है। 41 का सी, IMF के थे उस टाइम पे। तो IR पे आपको विशेष ध्यान रखना ही रखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 42 की, किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना? तो कैटलिन नोवाक का नाम भी आप इस बार के लिए याद रखेंगे, उस टाइम जो चुना था तो उसमें तो थे वो डेनमार्क, ठीक है। EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, ई इसके लिए आता है। तो यहाँ पर ई का क्या मतलब होगा? 43 का बी होगा, दैट इज इक्वेटेड। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो लक्ष्मीबाई आप जानते ही हैं। 44 का आपका डी ऑप्शन होगा। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं? लगातार ये प्रश्न बनता ही रहता है आपका, ठीक है। तो आपका 45 का हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज वर्गीज कुरियन। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? 46 का सी, दैट इज फील। किसने द लास्ट सपर को चित्रित किया? तो 47 का हो जाएगा आपका ए, दैट इज लियोनार्डो द विंसी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 48 का ए होगा, 1920 में। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो आप बता ही सकते हैं, दैट इज 49 का बी ऑप्शन, अशोक स्तंभ। आगे देखते हैं, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो 50 का क्या होगा आपका डी ऑप्शन, दैट इज 2004 में। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती, तो संथाल कहाँ नहीं रहती वो देख लेते हैं। 51 का ए होगा, आसाम। बाकी झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में रहती है। भारत के विशालतम समुद्र तट यहाँ हैं? 52 को क्या होगा, दैट इज सी ऑप्शन, इन द तमिलनाडु। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 53 का बी होगा, दैट इज बिहार, ठीक है। कब बना था जरा कमेंट करेंगे इसको आप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है? तो 54 का जो होगा वो डी होगा, दैट इज विशाखापत्तनम। दिल्ली से कलकत्ता जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है? 55 का बी होगा 2। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार भी पूछा गया। 56 का सी, जम्मू एंड कश्मीर। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से कौन सा होता है? तो 57 का जो होगा आपका ए ऑप्शन, मार्च में जो है रबी की फसल की कटाई होती है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र है? तो 58 की बात की जाए तो 58 का बी होगा, दैट इज टिस्को। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका यूपी का है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बेसिक प्रश्न आपका, दैट इज एलुवियल। विज्ञान और गणित के प्रश्न लेंगे। पहला है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो 51 की बात की जाए तो 51 का होगा डी ऑप्शन, क्यूरी। बाकी डाल्टन, रदरफोर्ड और बोर कहीं कहीं संबंधित हैं। इस धातु के यौगिक कुछ सीफों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो 62 हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज पोटेशियम। इस तत्व का परमाणु क्रमांक परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो 53 का क्या होगा, ए ऑप्शन, कार्बन। अगला है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है? तो सबको पता ही है, बहुत ही आसान प्रश्न है, दैट इज 3 है, ठीक है।
पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है, तो 65 का क्या होगा, ए ऑप्शन, दैट इज यूरेनियम। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित तत्व क्या होता है, तो 66 का अगर प्रश्न देखें तो 66 का सी होगा, दैट इज तांबा। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित जो प्रथम कार्बनिक यौगिक था उसका नाम क्या था, वो था आपका यूरिया। 57 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बुर्ज अपक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, तो बुर्ज अपक्रिया जो होती है, ये जो प्राप्त होती है वो एल्केन। सिरके का पीएच क्या होगा आपको बताना है अगले प्रश्न में, तो सिरके का पीएच पूछा गया था 59, 3। फिनाइल का क्या होगा, बी होगा। गिल्फ्लॉर में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है, तो 70 का क्या होगा, सी ऑप्शन, दैट इज 2। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, तो 71 का बी होगा, दैट इज ग्लूकोज। निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है, तो अगर बात करें तो 72 का जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, दैट इज पारतंत्र। मशरूम है, तो 73 का जो होगा, मशरूम क्या है, एक कवक है, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। 74 का सी होगा, दैट इज अदरक। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है, 75 का बी होगा, नील व्हेल। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या है, पूछा है आपकी बार, पहले पूछा गया था मेन, अब पूछा गया समान, तो 76 का डी होगा, दैट इज जल। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, तो 77 का जो होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, दैट इज थायराइड। कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है, 78 का जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, यकृत। अगला प्रश्न 79, रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुई, तो 79 का जो होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, दैट इज टीकाकरण। 80 पे चलते हैं। 80 है, निम्न कारण विषाणु है, ठीक है, तो 80 का जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा, रेबीज। गति का सामान्य अध्ययन कहलाता है, 81 का बी होगा, दैट इज काइनेमैटिक्स। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, 82 का जो होगा सी, दैट इज प्लैंक ने। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है, दैट इज आपका 83 का, दैट इज पायरोमीटर। लक्स किसकी इकाई है, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। लक्स जो है 84, दैट इज आपका प्रदीप्त की। यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है, तो 85 का जो होगा आपका, दैट इज 746 वाट्स। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं, तो प्रतिबिंब क्या होगा, 86 का अगर आप देखें तो वस्तु के समान आकार का होगा। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती, तो 87 का जो है ये आपका होगा दूसरा, ये दूसरा नियम है ऊष्मागतिकी का। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है, 88 का जो होगा बी ऑप्शन, दैट इज 100 dB, ठीक है, 100 dB। 89 चलेंगे, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज 89 का डी, 10⁻⁹ मीटर। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सबको पता है, इसमें जो है नाभिकीय संलयन होता है, तो 90 का क्या होगा, डी होगा, नाभिकीय संलयन। किसी कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, 91 का जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, एंथ्रेसाइट, ठीक है, तो ये 91 प्रश्न हो गया। बाकी आई होप मैथमेटिक्स के सवाल हैं, ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो सही लग रहा होगा, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है आपको लगातार वीडियो मिलते रहें। पूरे लगभग जो है अब तक जो है 40 के आसपास पेपर हुए हैं, सबका जो है आपको करा दिया जाएगा, ठीक है, और सबको रट लिया लिए, प्रश्न इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, खासकर सामान्य अध्ययन के अंदर और विज्ञान के अंदर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।